तो अभी हम कह रहे थे कि जब तक सत्संग का प्रभाव आगे वाले के ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक वो सत्संग की महिमा नहीं जान पाएगा। तो बिनु सत्संग, क्या कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ये कपाट नहीं खुलते हैं। जब सत्संग होगा, ऋषि मुनियों के संग में बैठेंगे, प्रभु की चर्चा होगी, हरि कथा होगी, तब अच्छे विचार मन में आएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, सो फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग से ही सारी व्यवस्था होती है। फिर उसमें लेकिन मात्र नहीं रह जाता है कुछ। जहां सत्संग होता है अच्छे विचार आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। उसमें क्या कहते हैं फिर तुलसी बाबा, क्या कहते हैं कि सठ सुधरई, सठ सुधरई। दुष्ट भी अगर सत्संगत पाते हैं, बहुत बड़ा दुष्ट हो, अगर सत्संगत में जा रहा है तो कुछ नहीं कुछ अच्छाइयां तो उसके अंदर आ ही जाएंगी। सठ सुधरई सत्संगत पाई, सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुघाति सुहाई। सठ भी सत्संगत पाने से सुधर जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। बहुत दुष्टों वो भी जिस प्रकार लोहा अगर पारस पत्थर में छू जाता है जब, तो वो स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार से संतों की महिमा का गुणगान है कि अगर दुष्ट भी सत्संगत में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो परिवर्तन तो आना ही आना है। तो सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो बंदहु संत समान चित, हित या न हित नहीं कोई। संत जो होते हैं, संत के नजर में एक समान सब होते हैं। कोई इसमें न बड़ा होता है, न छोटा होता है, न अपना होता है, न पराया होता है। सब अपने ही होते हैं उस समय, जितने भी होते हैं। तो बंदहु संत समान चित, हित न हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। अगर सत्संगत में जाते हैं, संत के साथ में बैठते हैं, तो उनमें भी सुगंध रूपी पुष्प रूपी सुगंध आ जाता है। संत सरल चित जगत हित, और बड़ा संतों का चित्त बहुत सरल होता है। संतों में बहुत शांति होती है। संत लोग बहुत शांत चित्त के होते हैं और सरल स्वभाव के होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा। राम चरण रति देहूं। तो अगर संत के चरणों में पहुंच गया
भक्त। तो वो संत एक सीढ़ी है, वो ले जा करके राम जी के पदों में भी पहुंचा देंगे, और राम जी के कृपा बिना कोई संत मिलन भी नहीं कर सकता है। एक दूसरे के पूरक है। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। दुष्ट लोग दूसरों का दोष ही देखते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा कुछ नहीं कुछ खुराफात ही चलता रहता है। जिस प्रकार मक्खी अगर घी में गिर गई तो घी तो खराब हो ही गया, वो घी में गिरेगी और घी उतना बेकार हो गया, और अपना भी उसी में मर जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी यही कार्य करते हैं कि ना राम को भजेंगे और ना भजने देंगे। कहेंगे हे भैया तू चलो हम चले, तो बंदहु संत असज्जन चरना। क्या कहते हैं? बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। तो संत लोग, हम लोग संत लोग उन दुष्ट लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं। काहे कि अगर दुष्ट नहीं होंगे तब भी दिक्कत है, वो दुष्टताई अपनी करेंगे। तो बंदहु संत असज्जन चरणा, दुख वृद उभय बीच कछु बरना। दुख के उद्गार वो आके करते हैं, दुखों का उद्गार करते हैं, तब सुख का होता है कि हाँ अब हमको संतों के पास चल करके उनके साथ बैठ करके कुछ सत्संग करना चाहिए। अगर दुष्ट नहीं मिलेंगे तो शांति के लिए मार्ग हम ढूंढेंगे नहीं। तो इसलिए मैं दुष्ट जन को भी प्रणाम करता हूं, असज्जन को भी प्रणाम करता हूं। तो अब आगे प्रभु का क्या कहना है कि बिछुरत एक दुष्ट, अच्छे लोग भी और बुरे लोग दोनों लोग जरूरी होते हैं। बिछुरत एक प्राण हर ले ही, और मिलत एक दुख दारुण देहि। एक जब बिछुड़ता है तब दुख देता है। अच्छे पुरुष, अच्छे लोग जब बिछुड़ते हैं तब दुख होता है, और दुष्ट लोग मिलने पर ही बहुत कष्ट देते हैं। तो एक तो संत है जो बिछुड़ता है तो तभी प्राण निकाल के लेके चला जाता है संत लोग, और एक दुष्ट आत्मा जो होती है, दुष्ट लोग होते हैं, वो मिलते हैं तब भी वो प्राणवा निचोड़ लेते हैं, एकदम से वो प्राण निचोड़ लेते हैं। तो कहते क्या है कि उपजहि एक संग जल माही, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। इस जग में बहुत से चीज ऐसी हैं कि एक साथ उपजती हैं। जैसे सागर में या तालाब में एक ही साथ में जल में कमल खिलता है, और उसी जल में जोक भी होती है। तो कमल मात्र देखने मात्र से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। कमल का देखो फूल खिला हुआ है, बड़ा आनंद आता है।
और वहीं पे जो जब पकड़ती है, चिपक लेती है, तो बहुत कष्ट देती है। वो भी जब तक पूरा खून चूस नहीं लेती है तब तक छोड़ने का नाम नहीं लेती है। तो उपजहि एक संघ जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलखाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, उसी प्रकार साधु और असाधु, सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलधि अगाधु। उसी प्रकार साधु और असाधु दो होते हैं। साधु मिल गया तो कल्याण है, असाधु मिल गया तो आपको अपने साथ साथ नरक भोगेगा, नरक भोगते रहो और कुछ नहीं। और क्या कहते हैं कि भल या न भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। तो गुण अवगुण, अब क्या है, गुण अवगुण हर व्यक्ति जानता है कि क्या ये अच्छा है क्या बुरा है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी तेहि सोई। गुण अवगुण सब जानते हैं, लेकिन अब किसको कौन सी चीज भारी अच्छी लग रही है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है, भाई केहू चटनी रोटी अच्छी लगती है, केहू पनीर का साग अच्छा लगता है, केहू झूठे बोले में अच्छा लगता है, केहू सही बोले में अच्छा लगता है। तो जिसको जो भा रहा है वही वो कर रहा है। किसको सत्संग जाने में अच्छा लग रहा है, किसी को राम कथा में अच्छा लग रहा है, कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है। तो इस समय जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इस समय प्रभु का ही गुणगान करना श्रेयकारी है और कल्याणकारी है। इसी साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कल फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।